नमस्कार दोस्तों, कल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की भव्य परेड देखी गई। लेकिन आज 27 जनवरी को सांबा बॉर्डर पर पाक घुसपैठियों को बीएसएफ ने धर दबोचा है। राजस्थान में 10 टन विस्फोटक बरामद किए गए और यूपी बिहार में सियासी भूचाल है। क्या हो रहा है देश में, चलिए पकड़ते हैं आज की टॉप 5 सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के सांबा बॉर्डर पर गणतंत्र दिवस से पहले घुसपैठियों की कोशिश नाकाम रही और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। राजस्थान के नागौर में 1000 किलो विस्फोटक जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बड़े आतंकी प्लांट को रोका है। पंजाब पटियाला में हेड कांस्टेबल की हत्या, धारदार हथियारों से हमला, विरोध प्रदर्शन जारी है। छत्तीसगढ़ मेडिकल घोटाला, 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जी हां दोस्तों, 550 करोड़ का स्कैम किया गया है और ईओडब्ल्यू ने रिमांड लिया है। बिहार सीएम चेंज की अफवाहें तेज हो रही हैं। जी हाँ, नीतीश के दिल्ली दौरे के बाद बीजेपी की स्ट्रेटजी पर चर्चा हो रही है। हाँ तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सुर्खियां। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं अब राष्ट्रीय राजनीतिक खबरों की ओर। दोस्तों, बिहार की जो सियासत हलचल में बड़ा भूचाल आया है। जी हाँ, 27 जनवरी 2026 को खबर आई है कि सीएम नीतीश कुमार जनवरी में इस्तीफा दे सकते हैं। बीजेपी की स्ट्रेटजी के तहत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को नया सीएम और नीतीश के बेटे निशांत को डिप्टी बनाया जा सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चला है। नीतीश का हालिया दिल्ली दौरा, पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात के बाद ये जो अफवाहें हैं और भी तेज हो गई हैं। सरकार का दावा है कि ये एनडीए को मजबूत करेगा, ऊपरी जातियों में ब्राह्मण वोट पक्का करेगा, लेकिन विपक्ष कहता है कि ये नीतीश को साइडलाइन करने की साजिश है। जनता की प्रतिक्रिया मिली जुली है, कुछ खुश है, कुछ एनडीए की एकजुटता से, तो कई नीतीश के मार्गदर्शन रोल से नाराज हैं। असल में 2025 चुनाव के बाद स्थिरता का दावा हो रहा है, लेकिन सत्ता परिवर्तन से अस्थिरता और भी ज्यादा बढ़ सकती है। जांच जारी है, जनता भी इंतजार में है। तो चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर, यूपी में योगी का गणतंत्र दिवस बयान। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ 27 जनवरी 2026। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस पर कहा कि राष्ट्र प्रेम और विकास लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए, जहां हर राज्य की संस्कृति देखी गई। उपलब्धि थी कि यूपी में निवेश बढ़ा, स्कीम जैसे पीएम किसान से लाखों लाभान्वित। लेकिन विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बेरोजगारी 20% पार है, कानून व्यवस्था ढीली है। हाल ही के जो विरोध हैं जिसके सबूत हैं, जनता की शिकायत, महंगाई पर कंट्रोल का दावा, लेकिन सब्जी दालों के दाम आसमान छू रहे हैं। योगी सरकार का जवाब है कि 2026 बजट में नई जॉब स्कीम आई है, संतुलन में है, विकास तेज है, लेकिन ग्रामीण यूपी में असमानता बरकरार है। तो चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर यानी कि तीसरी खबर, बिहार बीजेपी का बीआईएसएफ गठन प्रस्ताव। पटना 27 जनवरी 2026। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिहार और औद्योगिक सुरक्षा पर बीआईएसएफ गठन का प्रस्ताव सरकार को भेजा। दावा है कि उद्योगों की सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश आएगा। 2025 में 500 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। विपक्ष आरजेडी तेजस्वी ने कहा कि यह सिर्फ बीजेपी का वोट बैंक है। असल में पुलिस रिफॉर्म की कमी से क्राइम बढ़ा। जनता, पटना फैक्ट्री ओनर खुश है, लेकिन लेबर यूनियन ने विरोध किया। सुरक्षा नाम पर दमन है। स्थिति जो है, अभी नीतीश सरकार इस घटनाओं पर विचाररत है, लेकिन 2026 चुनाव से पहले राजनीति साफ साफ रंग दिखा रही है। चलिए अगली खबर देखते हैं, यानी कि चौथी खबर है, यूपी बिहार चुनाव प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, 27 जनवरी 2026 लखनऊ पटना बिहार चुनाव नतीजों का असर यूपी 2027 पर इंडिया गठबंधन का कॉन्फिडेंस शेक है। अखिलेश राहुल जोड़ी पर सवाल उठे हैं। बीजेपी उत्साहित, मोदी लहर से सरकार का दावा है कि एनडीए यूनिटी से विकास स्कीम तेज, जैसे कि यूपी में 32,679 पुलिस भर्तियां हुई। विपक्ष वोट चोरी के आरोप, महंगाई, असमानता छिपा रहे हैं। जनता का रिएक्शन है कि सोशल मीडिया पर बिहार टीयूपी ट्रेंड कर रहा है। कई बीजेपी समर्थक खुश हैं, लेकिन विपक्षी संगठन फूट की भविष्यवाणी, संतुलित नजरिया, स्थिर सरकार अच्छी है, लेकिन लोकल इश्यूज जैसे कि बेरोजगारी अभी भी अनसुलझा हुआ मुद्दा बना है। तो दोस्तों चलिए क्राइम की खबरों को देख लेते हैं। अगली जो खबर है वह क्राइम से रिलेटेड है। क्राइम की पहली खबर देखते हैं, सांबा बॉर्डर पर घुसपैठ।
दोस्तों जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस के बाद बीएसएफ ने लोग पाक घुसपैठ को ढेर कर दिया है। रात 2 बजे घुसपैठ की कोशिश की गई, AK-47 और ग्रेनेड बरामद किए गए। आतंकी लश्कर का लिंक बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर सिक्योरिटी अभी भी हाई अलर्ट पर है। सस्पेंस है कि घुसपैठी फरार है। बीएसएफ ड्रोन से सर्च कर रही है। लोग पर टेंशन हाई है और घटनास्थल सांबा सेक्टर, कोई कैजुअलिटी नहीं है हमारे सुरक्षा में। पुलिस गणतंत्र सुरक्षा में बड़ी सफलता मिल रही है। चलिए क्राइम की अगली खबर को देखते हैं। अगली खबर है राजस्थान विस्फोटक तस्करी। जी हाँ, नागौर राजस्थान 27 जनवरी 2026 पुलिस ने लगभग 10,000 किलो अवैध विस्फोटक के साथ तस्कर गिरफ्तार किया गया। खुफिया इनपुट पर रेड ट्रक से बरामद है। आतंकी या माफिया के लिंक अभी संदेह में है, जांच चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट का प्लान, ATS ज्वाइनिंग इंटरोगेशन जारी है। घटनास्थल NH-62, कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। सस्पेंस है कि सबसे बड़ा नेटवर्क फरार है, पूछताछ में और खुलासे में। तो चलिए अगली खबर देखते हैं। क्राइम से रिलेटेड जो तीसरी खबर है वह रायपुर से है। 27 जनवरी 2026 EOW ने 550 करोड़ मेडिकल घोटाले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। कोर्ट ने रिमांड दी है। अप्रैल 2025 चार्जशीट, ED ने 40 करोड़ जब्त किए। आरोप लगाई कि सप्लायर्स फर्जी बिलिंग। जांच जो स्थिति है वह 20 करोड़ लोकेशन रेड, मनी लॉन्ड्रिंग एंगल। घटनास्थल छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल, जनता गुस्सा है। कोविड किट घोटाला, दोहरा सस्पेंस, बड़े नेता का लिंक बताया जा रहा है। तो चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर यानी कि चौथी खबर है पंजाब पटियाला पुलिस हत्याकांड। जी हाँ दोस्तों, पटियाला हत्याकांड। हेड कांस्टेबल पर धारदार हथियारों से हमला किया गया है। कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई है। बदमाश बाइक सवार थे, ड्यूटी पर थे पुलिस वाले। जांच जो है वह भी चल रही है। गैंगवार या पुरानी दुश्मनी है, SIT में बैठा दी गई है। CCTV फुटेज भी चेक किया जा रहा है और घटनास्थल जो है वो पटिया वाला मार्केट है। विरोध में पुलिस हाईवे ब्लॉक है और आरोपी अभी भी पंजाब में फरार है और पंजाब में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों ये थी दिन भर की जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें।